Hello friends, welcome to our channel, cute channel CUETmock.com. CUET Mock is a platform for you all to prepare yourself for CUET exam. अभी आजकल आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज फ्रॉम ऑल माई फ्रेंड्स कि हम CUET की तैयारी कैसे करें, कौन से बुक्स पढ़ें, कितने घंटे लगाएं इसकी तैयारी पे एंड लॉट्स मोर क्वेरीज. तो इसीलिए टुडे वी आर हेयर विद द CUET टॉपर of this year CUET 2022 who has performed excellently well in her exam CUET. So she has scored 100 percentile in 3 subjects, that is Pol Science, History and English. Also she has scored very nice marks in economics, that is 99.8, and the total comes of all her marks is 797 out of 800. So the percentage is 99.7% and that is marvelous. Yes, you have heard it right, it's 99.7%. So मुझे लगता है कि इस कैंडिडेट से ज़्यादा कोई भी अच्छा नहीं हो सकता आपको आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट करने में. So let's welcome Miss Muskan, the star of the evening of today. So hello everyone, my name is Muskan. I passed my class 12th from Mannu Vatika Day Boarding School. I got an overall percentage of 98 in my 12th CBSE board exams, and then as CUET was a completely new concept for us, I landed upon CUETmock.com, which really helped me in the preparation of CUET exam. So Muskan, which college you are expecting based on your performance? Which college you have applied, and what is your most preferred college? So my most preferred college will be Miranda House, and then LSR and the Hindu will also serve the purpose. you have scored so much marks, such a brilliant student you are, so you will definitely get the college of your choice. Yes, Muskan. I'm expecting. Yeah, we are expecting. Right. So मुस्कान, आपने अपनी तैयारी करी कैसे, मतलब आप कैसे पढ़ते थे, कैसे करते थे? मैम जैसे 12th बोर्ड एग्जाम्स की जैसे बीच में हमें पता लगा कि CUET एंट्रेंस कंडक्ट करवाया जाएगा फॉर एडमिशन टू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़. तभी थोड़ी रिसर्च स्टार्ट की, तो अभी सिलेबस भी नहीं रिलीज़ किया गया था NTA की तरफ से. तब ऐसे पहले तो सिलेबस ही जब आया तब रिवीजन स्टार्ट किए. जैसे फर्स्ट टर्म का भी आना था, वो भी हो चुका था. हमारे टर्म 2 एग्ज़ाम से अपकमिंग वन थी. तो वैसे था कि पहले हम जब तक सिलेबस नहीं आया था तब ऐसे तो चल ही रहा था कि 12th बोर्ड का ही रहेगा. तब हमने सबसे पहले मैंने रिवीजन के पर फोकस किया कि प्रैक्टिस का, जैसे अभी मॉक टेस्ट भी किसी मतलब नहीं रिलीज़ हुए थे किसी भी इंस्टीट्यूशन की जगह से, तो मैंने पहले रिवीजन पर कि मैं पहले सभी डोमेन्स का अपनी जो भी चूज़ करना चाहती हूँ मैं उनका पहले सिलेबस गो थ्रू कर लूँ पूरा. फिर मैंने रिवीजन्स की मल्टीपल. तभी तो जो आप सिलेबस रिवीजन करते थे कौन सी बुक्स यूज़ करते थे? मैंने NCERT बुक्स को ही अपना मेन सोर्स माना. बिकॉज अगर CUET के मतलब वो प्रेस भी रिलीज़ हुआ था, उन्होंने मतलब क्लियरली मेंशन किया था कि 12th बोर्ड एग्जाम्स का ही सिलेबस आएगा और NCERT बेस्ड होगा. तो मैंने NCERT को ही अपना बेस रख कर माना. तो इसके लिए वैसे भी अगर टाइम था तो मैंने रेफरेंस बुक्स भी 1-2 किए थे, बट मैं मतलब बताना चाहूँगी कि NCERT ही अपना मेन सोर्स रखें और उसी से हो जाता है. तो आप नेक्स्ट CUET एस्पिरेंट्स को आप यही मैसेज देंगे कि NCERT को ही फोकस करें? यस. इसके अलावा और भी कुछ? NCERT को अपना रखते हुए उसकी कुछ भी ना छोड़ें उसमें. जैसे एक्स्ट्रा बॉक्सेस ये होते हैं, सोर्सेज होते हैं, उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और हम बोलते हैं कि NCERT से अलग आया है. तो ऐसे नहीं, NCERT को अच्छे से करें. और मतलब आपने बिल्कुल अच्छे से NCERT कर रहे हैं, पूरा बॉक्स वगैरह एंड एवरीथिंग. तो मतलब आपका कहना है कि वो बॉक्स भी नहीं छोड़ने चाहिए बिकॉज दे गिव क्वेश्चंस फ्रॉम दोस बॉक्सेस आल्सो. और इसके अलावा अगर टाइम मिलता है आपको और लगता है कि जैसे मॉक टेस्ट सॉल्व करते समय आइडिया लगता है कि नहीं ऐसा मतलब कम पड़ रहा है कि क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तब आप जरूर लैंड अप करें किसी और सोर्स पे. अच्छा, अब अभी हम देखते हैं कि इंटरनेट पर बहुत सारे तरीके मौजूद हैं. लोग डाउनलोड करते हैं, PDF डाउनलोड करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन CBT मोड में देते हैं.
आपका आपने भी किया होगा यस आई गेस कि, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और आप क्या सजेस्ट करेंगे बच्चों को? यस जैसे पहले मैं क्या करती थी कि PDF से काफ़ी अवेलेबल होते हैं, रिसर्च करें तो इंटरनेट पे फ्री भी काफ़ी मटेरियल मिल जाता है, जैसे उसका प्रिंट आउट निकाल के पढ़ लेना। बट फिर डिफरेंस नज़र आता है कि जैसे मैं CUETmock.com पर गई तब फ्री टेस्ट मैंने ट्राई किए, तो जब रिवीजन तो हो रखी थी, अभी प्रैक्टिस का ही टाइम था, जैसे प्रैक्टिस प्लेज अ मेजर चंक इन एनी कम्पिटिटिव एग्जाम। तो मैंने प्रैक्टिस की है मॉक टेस्ट, तो डिफरेंस अपने आप ही नज़र आने लगा। जैसे 1-2 मैंने किए थे पहले, तो टाइम का मुझे कॉन्स्ट्रेंट था, तो लग रहा था कि टाइम ना लैक हो एक्चुअल एग्ज़ाम में। तो वैसे काफ़ी हेल्प रही कि CBT मोड में मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन पूरी प्रैक्टिस ऑनलाइन ही रखी, तो इसने भी काफ़ी रोल प्ले किया मेरे एक्चुअल एग्ज़ाम में, और मुझे टाइम का कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं रहा, रिविजन्स अच्छे थे, तो अच्छा गया था एग्ज़ाम। कॉस्ट इफेक्टिव अगर देखा जाए तो? ये जैसे फ्री टेस्ट पहले थे, उसके लिए मैंने उसका इफेक्टिव यूज़ किया, और सभी जितने भी थे आपके प्लेटफॉर्म पे डोमेन्स के पेपर्स मैंने सभी में अटेम्प्ट किए और अपनी परफॉर्मेंस को ट्रेस करती हूँ। राइट। सो बेसिकली CBT बेस्ड प्लेटफॉर्म, CBT बेस्ड जो टेस्ट हैं, सो दे आर डेफिनेटली बेटर देन योर PDF। Yes, ma'am. आपका ये कहना है? इट गिव्स अ रियल फील यस so that कि we get रियल फील ऑफ द स्क्रीन ओवर देयर, कि जैसे आपका वहाँ आएगा। यस बिकॉज एक्चुअल एग्ज़ाम में तो वही कंप्यूटर की स्क्रीन ही है आपके पास, जो उससे राइट राइट पूरा करना है, तो प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए तभी हो पाता है। तो आपने कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ किया? CUETmock.com पे मैं लैंड अप करी। जैसे Okay. पहले कभी काफ़ी प्लेटफॉर्म से मैं इसी जैसे CUET कम्प्लीटली न्यू था, तो काफ़ी ट्राई किए, बट क्वालिटी वाइज बीट क्वालिटी और पूरी कवरेज ऑफ सिलेबस मॉक टेस्ट में, तो सिर्फ ऐसे ही नहीं, जैसे बाद में सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाते थे, उनकी क्वालिटी भी पूरे टोटली NCERT बेस्ड होते थे और डाउट्स क्लियर हो जाते थे। And I thank you for appreciating the value addition done by our CUET mock in your performance. आप नेक्स्ट जनरेशन जो CUET एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए 2 लाइन का कोई मैसेज आप देना चाहेंगी? ऐसे ही कहना चाहूँगी कि 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स और CUET है, इनको बिल्कुल सेपरेट ना मानकर चलें कि काफ़ी बर्डन है और अलग से एंट्रेंस की तैयारी करती हैं, और इसको 12th के सिलेबस के साथ ही इनकलकेट करने की कोशिश करें कि वही सिलेबस इसी में आ रहा है, तो थोड़ा एनालिसिस करके और वैसे ही अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छी डायरेक्शन दें, और फिर प्रैक्टिस इज़ मस्ट, ये मूल मंत्र है, प्रैक्टिस ही होता है। हाँ, So, अच्छी कवरेज करके सिलेबस की प्रैक्टिस करें, खूब सारे मॉक्स लगाएं और अच्छा जाएगा आपका। मतलब खूब सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते रहो और CBT फॉर्म में प्रैक्टिस करते Yes. रहो, CBT बेस्ड टेस्ट बेसिकली, है ना? सो दैट इज़ द मेन मोटो ऑफ दिस। सो थैंक यू मुस्कान फॉर बीइंग विद अस एंड हमारे ऑडियंस को अपना मैसेज देने के लिए और ऑडियंस तक के बात पहुंचाने के लिए कि आपने कैसे प्रिपरेशन किया और इस मुकाम तक आप पहुंचे हो कि यहाँ से आपके लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं। सो आई अगेन कंग्रेचुलेट्स यू एंड योर पेरेंट्स, जिन्होंने कि एक स्मॉल टाउन में जहाँ बेहतर कोचिंग्स उपलब्ध नहीं है वहाँ आपको अपॉर्चुनिटी दी, ऐसा माहौल क्रिएट किया जहाँ आपने स्टडी की, इतना मेहनत किया और यहाँ तक पहुँचे हो। थैंक यू। सो थैंक यू। बट Thank you. आई एम ऑल्सो थैंकफुल कि आपने अपना प्रीशियस टाइम हमको दिया। डेफिनेटली ये इंटरव्यू मुझे लगता है कि जो आपके CUET एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। यस।